स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों पर, मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे सिलसिला बाजारों के में कमोडिटीज़ से जानकारों से, जानेंगे उनकी राय और जानेंगे आज कमोडिटीज़ के बारे में कि कौन सी कमोडिटी आपको अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी दर्शक इस वक्त जुड़े हैं जो एग्री कमोडिटीज़ के बारे में जवाब जानना चाहते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप यूट्यूब और फेसबुक के जरिए लाइव अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। रूपा जी, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सोयाबीन की, क्योंकि सोयाबीन को लेकर राम पाटीदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका सवाल है। सोयाबीन 4000 के भाव पर उन्होंने रखा हुआ है। अब 1-2 महीने तक अगर रोकते हैं तो क्या स्तर उनको देखने को मिल सकता है? निशा देखिए, सोयाबीन में अगर थोड़ा सा होल्ड करते हैं पोजीशन तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोयाबीन जो है 4500 के स्तर दिखा सकता है। और आज आप देखिए, आज भी बाजारों में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मार्केट जो है एक बार जैसा कि हम लगातार प्रिडिक्ट करते आ रहे थे कि सोयाबीन 4400 का स्तर छू सकता है। निशा देखिए, सोयाबीन ने नवंबर वायदा में 4400 के स्तर को आज छू दिया है और दिसंबर वायदा मात्र 5 रुपए पीछे रह गया है। तो हमारा जो वो टारगेट था 4400 का, वो अचीवेबल रहा है। अब यहाँ से 4500 के टारगेट के लिए सोयाबीन में बाइंग में रहा जा सकता है। आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 1.5% के आसपास बाजार तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब देखिए, बाउंस बैक जो लगातार गिरावट आ रही थी और हम लगातार दर्शकों को यही बता रहे थे कि होल्ड कीजिए, निचले स्तरों पर खरीदारी कीजिए, तेजी का ही रुझान है। आज आप देखिए निशा, सोयाबीन 4400 के स्तर छू चुका है और वहीं आज रिफाइंड सोया ऑयल भी अपने नए दूसरे टारगेट की ओर अग्रसर है और 1014 का हाई आज रिफाइंड सोया ऑयल में भी लग चुका है। और वहीं दिसंबर की बात करें तो दिसंबर वायदा भी 1005 के पास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वापिस से रौनक लौट आई है। खाद्य तेलों में जो दबाव देखने को मिल रहा था, आज बाजार जो है एक अच्छी खासी तेजी के साथ खुलते दिखाई दिए हैं। त्योहारी मांग अच्छी खासी पिकअप हुई है और अब देखिए 2 दिन बचे हैं दिवाली को और आज बाजारों में एक बार फिर से रौनक है और खाद्य तेल एक अच्छी ऊंचाई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मस्टर्ड सीड जो लगातार गिरावट दिखा रहा था 1.25% से आज तेजी के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया है। दिसंबर वायदा में भी 1% की आज तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव आज एडिबल ऑयल देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल है सोयाबीन का, तो 4500 के स्तरों के लिए आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। जी, यानी अभी तक सोयाबीन के अंदर आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाजारों के अंदर एक नया स्तर और देखने को मिल सकता है, 4500 तक बाजार देखने को मिलेगा। कीर्ति कुमार ठक्कर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर है और सरसों 6500 का लेवल पर कब आएगा। हालांकि हम 2 दिन से सरसों के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन आज बाजार 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहे हैं। तो ये माने कि अब 6500 के घरों में जो करेक्शन बननी थी वो करेक्शन बन चुकी है, अब आगे तेज़ी रहेगी सरसों के अंदर? देखिए बिल्कुल निशा, जो करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है। अब यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और जैसा कि मैंने बताया भी था कि एक्सपायरी चल रही है, उसका भी एक दबाव जो है वो कमोडिटीज के ऊपर देखने को मिल रहा था। और एक्सपायरी इनफेक्ट 20 तारीख को है, लेकिन एक हफ्ता पहले ही कारोबार जो है उसमें पोजिशनली कारोबार होना बंद हो जाता है। तो अभी जो है डिलीवरी लगनी चालू हो गई है, इस वजह से अब बाजार यहाँ से वापस से बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो है मस्टर्ड जो है ऊपर में एक बार 6300 का टारगेट है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस आपको 6500 का स्तर हो सकता है आपको नवंबर के महीने में ही देखने को मिल जाए। तो अब बाजार जो है वापस से एक अच्छी रौनक दिखाते हुए नजर आएंगे। जी, यानी यहाँ पे सरसों और सोयाबीन और पूरे ही खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छे सपोर्ट देखने को मिल सकता है और बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। सरसों के अंदर भी तेजी, रिफाइंड ऑयल और इसके साथ ही यहाँ पे सोयाबीन के अंदर भी तेजी की संभावना बन रही है। रूपा जी, इसके साथ ही कैसे सीड की बात करें, क्योंकि कैसे सीड के अंदर भी एक हमने डाउनफॉल आते हुए देखा, लेकिन अब बाजार एक तेजी की तरफ गए हैं और 4730 का बाजारों के अंदर आज का हाई लगा दिसंबर वायदे में। तो अब क्या लगता है अब यहाँ से बाजार के अंदर आज के लिए क्या करके चले कैसे सीड में? नीचे देखिए, कैस्टर्ड में भी मैंने टारगेट दिया हुआ है ऊपर में 5000 का। दिसंबर वायदा 5000 के स्तर को छू सकता है और आज जो है वापस से बाजारों में तेजी देखने को मिली है। हल्का बाजार जो है हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 4718 के आसपास है भाव। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में 4760 तक जा सकता है अपसाइड में अगर बाउंस आता है, और नीचे में 4650 डाउन साइड। तो ये एक रेंज बाउंड हो सकता है 4650 से लेकर 4760। तो 100 से 100 रुपए की रेंज के बीच में आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टिल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए और मुझे थोड़ा सा, अगर इसमें आप थोड़ा सा होरिजन 15-20 दिन का देंगे तो मुझे लगता है कि 5000 के स्तर भी एक्सपेक्टेड है, मार्केट दिखला सकता है। जी, रूपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं सोयाबीन ऊपर में क्या 5000 के लेवल को भी देखने को मिल सकता है? अगर हम लॉन्ग टर्म में भी लें अगर दिसंबर तक, तो बाजार 5000 के स्तर छू सकता है क्या सोयाबीन?
देखिए निशा, अब भी थोड़ा-सा कहना जल्दबाजी होगी कि 5000 के स्तर छुएगा सोयाबीन। देखिए फंडामेंटली ज़रूर इसका पॉज़िटिव है, लेकिन अभी 5000 के स्तर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अभी जो है फिलहाल में देखिए, अगर यहाँ से वापस से तेज़ी बनती है निशा, जी 4400 के बाद जैसे हमने बताया कि 4500, अगर 4500 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो मैक्सिमम तेज़ी जो है वो 4800 तक की हो सकती है, आपको देखने को मिले। तो उसके बाद जो है देखना होगा कि मार्केट कहीं वहाँ से रिवर्स ना दे दे, यू टर्न ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पर जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर उसको ब्रीच कर देता है तो फिर 5000 का स्तर भी संभव है, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगी ये कहना कि 5000 के स्तर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अभी बाजार जो है 45-4600, मैक्सिमम एक बार 4600 की तेजी के लिए आप बाइंग में रह सकते हैं। जी। रूपा जी, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बिनौला खल के लेकर, क्योंकि बिनौला खल के अंदर बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट 2000 के स्तरों के लिए बाजार अभी भी आगे देखने को मिल रहे हैं और हरे निशान के साथ आज भी बाजार देखने को मिला है। तो बिनौला खल के अंदर क्या लगता है, बाजार कब तक 2000 के स्तर छुएंगे और बाजार आगे तेजी में ही रहेंगे बिनौला खल के? देखिए आप बिनौला खल में बाउंस बैक जो है एक बार फिर से बनता हुआ हमने देखा है। कल दबाव था, लेकिन आज वापस से बाजार जो है जी 1900 के ऊपर सस्टेन है और ऊपर में मैक्सिमम तेजी जो है वो 2000, और अगर उसके ऊपर निकल गया तो 2100, ये तेजी बनती हुई देख सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा डिमांड जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है और उधर से कॉटन के अंदर भी एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके जी मद्देनजर थोड़ा सा बाजार जो है वो पॉजिटिव रह सकता है। अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर अब यहाँ से जो कि 1935 के आसपास भाव चल रहा है, ऊपर में एक बार 2020 तक मार्केट जा सकता है, वहां से करेक्शन मोड देखने को मिल सकता है, वापस से 1940, फिर 1940 से वापस 2100 के स्तरों के लिए बाजार अग्रसर हो सकता है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अभी रखी जा सकती है। अभी वापस से बाउंस बैक आया है और जो कि इसको एक बार ऊपर में 1980 से 2000 तक ले जा सकता है। जी, यानी फिलहाल बाजार अभी बिनौला खल की भी तेजी की तरफ ही है। और इसके साथ ही रूपा जी कॉटन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन और कपास दोनों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ से अगर हम एनसीडीएक्स पे कपास की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से क्या रहेगा? पीछे देखिए कॉटन के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है और ये तेजी अभी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। और कॉटन के अंदर जिस तरीके से अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि प्रोडक्शन जो है इस बार कम है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है हमें कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा और आगे जो है बाजार और तेज होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरा फैक्टर जो है विंटर सीजन की डिमांड है। अभी विंटर सीजन की डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखाई देगी, तो उसके चलते भी बाजारों में एक तेजी बन सकती है। तो जी ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है कॉटन का। तो मुझे लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए। और अगर हाजिर बाजारों की बात करें तो हाजिर बाजारों में भी 200 से 300 रुपए की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, यानी कॉटन के अंदर भी तेजी का माहौल है और बिनौला खल में भी उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और बिनौला खल भी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। रूपा जी, इसके साथ ही अगर हम चने की बात करते हैं, क्योंकि दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ चने को लेकर, बाजार 5200 के घरों में अभी कारोबार कर रहा है और आज बाजारों के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला। नवंबर वादा 0.1% की तेजी और इसके साथ ही दिसंबर वादा के अंदर भी हरे निशान के साथ कारोबार है। तो ये माने कि अब वापस से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है चने के अंदर? देखिए चने के अंदर निशा रुझान तो तेजी का ही है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से सेलिंग की जा रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस वजह से बाजार जो है वो दबाव के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज चना अब जो है 5500 के स्तरों पर कारोबार करता दिखाई देता है, लेकिन अभी जो है एक बार फिर से डाउन साइड है। और दिसंबर वायदा की अगर हम बात करें जो कि 5240 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर में एक बार जो है 5300 से लेकर 5500 की तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि बाजार यहाँ से बाउंस बैक दिखला सकते हैं। जी बाइंग में ही रहना चाहिए, सेलिंग तो अवॉइड करना चाहिए अभी। और लगता है कि एक तेजी जो है चने के अंदर बन सकती है। अभी बेसन की डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट जो है चने की कीमतों पर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी, यानी चने के अंदर भी लॉन्ग टर्म में एक बाजार तेजी का ही माहौल दिखा सकता है। अभी बाउंस बैक यहाँ से एक्सपेक्टेड है, चना तेजी की तरफ जाएगा। रूपा जी, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मसालों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने कोरिएंडर की अगर हम बात करें धनिया की, तो बाजार अभी एक रेंज बाउंड के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जीरे के अंदर भी बाजारों कल के कारोबारी सत्र में हमने करेक्शन आती हुई देखी, अब बाजार थोड़ी सी तेजी की तरफ भी देखने को मिले बाद में। तो यहाँ से मसालों का ट्रेंड क्या लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में? क्या ये करेक्शन आगे बढ़ेगी या फिर अब बाजार तेजी की तरफ जाएंगे?
निशा देखिए मसालों में बाज़ार जो है वो तेज़ी की तरफ ही है और एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अभी जो है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा था और ऊपरी स्तरों से एक दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो है हो सकता है कि आपको आगे जो है वो एक तेज़ी बनती हुई दिखाई दे, विंटर सीज़न की डिमांड भी निकल सकती है। ओवरऑल स्पाइसेस पैक जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है मुझे तो। और जीरे की बात जैसा कि मैंने बताया कि जीरे में 15,000 के स्तरों के लिए बाइंग में रहना चाहिए, हर करेक्शन पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी में करेक्शन पर खरीदारी की जा सकती है 6,000 से 6100 से के स्तरों के लिए। वहीं धनिये के अंदर भी बाइंग में रहा जा सकता है 7,000 के स्तरों के लिए। जी, यानी ये तीनों ही कमोडिटीज़ तेज़ी की तरफ ही जाती हुई नज़र आएगी और बाज़ार यहाँ से अच्छी खरीदारी दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ग्वारगम ग्वारसीड की अगर हम बात करते हैं तो ग्वारगम को लेकर एक हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। बाज़ारों के अंदर एक 6500 का जो लेवल था वो टूट चुका है। अब यहाँ से ग्वारगम की कीमतों के लिए आपको आगे क्या लगता है? निश्चय ग्वार गम के लिए कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 6700 से लेकर 7000 के स्तर ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं और सीड जो है ऊपर में 4400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक डिमांड जो है पिकअप हो सकती है और कच्चा तेल भी अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म तेजी है, लॉन्ग टर्म तेजी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी एक्सपोर्ट डिमांड की एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो बढ़ सकती है ग्वार की, इस वजह से एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है और अभी जो है वो प्रोडक्शन जो है कम की खबरें हैं, जिसकी वजह से तेजी का रुझान बना हुआ है और अभी बाजार जो है अपसाइड मोमेंटम में रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बाजारों के अंदर ग्वार गम के अंदर 7,000 के स्तरों के लिए बाइंग की जा सकती है। जी, और भाई इसके साथ ही ग्वार सीड को लेकर आपके लिए क्या लेवल्स रहेंगे आज के लिए दर्शकों को? देखिए अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज मुझे लगता है कि ग्वार गम के अंदर जो है आज बाजारों के अंदर ऊपर में जो 6524 के आसपास दिसंबर वायदा चल रहा है वो ऊपर में एक बार 6580 तक जा सकता है। और वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट अगर यहाँ से तेजी पकड़ता है तो ऊपर में 4240 तक एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। जी, यानी यहाँ से इन दोनों ही कमोडिटीज़ के अंदर आज के लिए बाइंग की पोजीशन रखी जा सकती है, खरीदारी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, इसके साथ ही आज एग्री कमोडिटीज़ को लेकर कौन सी कैसी कमोडिटी रहेगी जिसके अंदर आज के लिए खरीदारी करी जा सके इंट्राडे में? जी देखिए आज अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो फिर मैं कहूंगी कि एडिबल ऑयल पैक के ऊपर ही बेट लगाना चाहिए। देखिए कल भी हमने यही बोला था कि एडिबल ऑयल पैक ही आप बाय कीजिए, इसी में अभी पोटेंशियल है और तेजी बाकी है। अब आप देखिए सोयाबीन के अंदर आज आप बाय करके चल सकते हैं और वहीं रिफाइंड सोया ऑयल 1020 से लेकर 1040 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है दिसंबर वायदा, लेकिन काफी रिस्की बाइंग होगा जिसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा 980 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी भी आप रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर बाइंग बनाकर चल सकते हैं। 1040 के टारगेट हो सकता है कि आपको देखने को मिले, वहां से एक फिर डाउनफॉल फल जो है देखने को मिल सकता है। वहीं मस्टर्ड के अंदर भी तेजी का रुझान है, मस्टर्ड को भी 6300 के स्तरों के लिए बाय करके चला जा सकता है। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक काफी पॉजिटिव है, गिरावट आती है तो घबराने वाली बात नहीं, उसमें आपको खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जब गिरावट आती है तो उसके अंदर खरीदारी करनी है और ऊपर में जो है बाजार वहां से 200 से 300 रुपए का अपसाइड दिखाता हुआ नजर आए। जी, यानी पूरे ही एडिबल ऑयल पैक अभी भी तेजी की तरफ ही रहेगा और आज फेस्टिवल डिमांड की वजह से बाजार के अंदर एक अच्छी रौनक देखने को मिली है। जो 2 दिन से बाजार एक सुस्त थे अब तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आए हैं। रूपा जी, कुछ दर्शक हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं लहसुन और उसके साथ ही यहाँ पर प्याज को लेकर। अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज की कीमतों के अंदर एक दबाव लगातार देखने को मिल रहा है और मंडियों के अंदर भी भाव के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से प्याज को लेकर आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? निशा प्याज के अंदर देखिए दबाव है और ये दबाव जो है बना रह सकता है। अब जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि दिवाली तक प्याज के भाव जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे और काफी हद तक हमने देखे भी हैं कि प्याज के बाजारों के अंदर जो भाव है वो काफी हद तक नीचे आए हैं थोक मंडियों के अंदर, लेकिन रिटेल में अभी भी प्याज 60 रुपए से लेकर 80 रुपए की रेंज के बीच में देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जाती है कि दिवाली बाद जो है और अराइवल्स बढ़ेंगी और उसका इम्पैक्ट जो है फिर कीमतों के ऊपर आएगा और रिटेल में भी प्राइजेस जो है वो 40 रुपए से के आसपास जो है वो निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, अब प्याज की कीमतें यहाँ से गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी, अब प्याज की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी और लगातार ये गिरावट कुछ दिनों से देखने को मिल भी रही है। लहसुन का बाजार कैसा लगता है रूपा जी, क्योंकि एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं लहसुन का भाव क्या रहेगा? नीचे लहसुन के अंदर अभी एक्सपेक्टेड है कि आगे विंटर सीजन की मांग के चलते तेजी बन सकती है, तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि दिसंबर में तेजी पकड़ सकता है मार्केट। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से आपने बताया एग्री कमोडिटीज़ और उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिलती है, खाद्य तेल अभी भी तेज़ी की तरफ ही है और बाजार अच्छी खरीदारी दिखा सकता है। उसके साथ ही अगर हम प्याज की बात करते हैं तो लासलगांव मंडी के अंदर प्याज के भाव आधे हो चुके हैं। वहीं मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर प्याज तुर्किस्तान से मंगाया जा रहा है और जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला और आगे भी ये दबाव आगे भी प्याज की कीमतों के अंदर देखने को मिल सकता है। बाजार अब जिस हिसाब से सरकार यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आई और उसका अफल देखने को मिल रहा है, प्याज की कीमतें आम उपभोक्ता को काफ़ी राहत दे रही हैं और प्याज की कीमतें दिवाली तक और गिर सकती हैं। बाजार लगातार गिरावट ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए खाद्य तेलों के अंदर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। वहीं नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कच्चे तेल के अंदर बाजार तेजी की तरफ आ जाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।